बेपनाह नफरत। रते रते कहाँ हो? महेश ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा। यहाँ हूँ गौशाले में, गाय को दाना पानी दे रही हूँ। रति गौशाले से बोली। पहले मेरी बात सुन लो, फिर अपना काम करती रहना, महेश ने कहा। आती हूँ, जरा ठहरो। और इतना कहकर रति गौशाले से आंगन में आ गई और महेश से बोली। कहो जी, क्या बात है? ऐसा भी क्या काम आन पड़ा जो मेरे बिना पूरा ना हो सकता था? अरे मैं ये कह रहा था कि पास वाले गांव में के जो हमारे खेत हैं, आज वहां का अनाज उठाने जा रहा हूँ। लौटने में देर हो जाएगी। तुम खाना खाकर सो जाना, मेरा इंतजार मत करना, महेश बोला। ये कौन सी नई बात है? ये तो मैंने ना जाने कब से सुन रही हूँ। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है? रति ने रूठते हुए कहा। रूठ गई पगली? नहीं, मैं तो खुशी से नाच रही हूँ, रति चिढ़ते हुए बोली। रति की बात सुनकर महेश हंस पड़ा, फिर बोला। तुम तो जानती हो ना कि बाबूजी के जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ गई है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल समय नहीं दे पाता हूँ। अगर तुम नहीं समझोगी तो मेरी बात और कौन समझेगा? हाँ हाँ, सब समझती हूँ। अब तुम जाओ, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, रति ने हंसकर कहा। ठीक है, तो फिर मैं चलूं? महेश बोला। और रति ने हाँ में सिर हिलाकर अपनी अनुमति जताई और हम महेश मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। तो ये थे रति और महेश। महेश के पिता सर सुधारने के बाद जमीन जायदाद की सारी जिम्मेदारी अब महेश पर आ पड़ी थी। उसका सारा दिन मोइन जी के साथ बही खातों की जांच करने में ही व्यतीत हो जाता था और वो अब रति को कम समय दे पाता था। फिर भी रति बुरा न मानती और घर गृहस्थी के कामों में स्वयं को उलझाए रखती। रति के मायके में भी कोई नहीं था, इसलिए गृहस्थी संभालते हुए वो अपने धर्म का पालन कर रही थी। सुबह शाम नदी पर स्नान के लिए जाती, मन लगाकर पूजा पाठ करती, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी रति भीतर से दुखी थी, क्योंकि ब्याह के 5 साल होने को आए थे और अभी वो संतान की किलकारियां सुनने को तरस रही थी। उसके मन की पीड़ा महेश भी समझता था, लेकिन डॉक्टरी इलाज, वैद्यों और हकीमों के पास जाने के बाद भी दोनों अभी भी निराश थे। उधर महेश का प्रतिद्वंदी राधेश्याम शास्त्री, जो अभी बाहर से लौटा था, वो एक नंबर का अयास इंसान था। बाप दादा की छोड़ी हुई दौलत, हवेली और जायदाद थी, जिनके बल पर उसने लोगों को अपना गुलाम बना रखा था। जब देखो तब शराब में डूबा रहता और महेश की तरक्की उसकी आंखों में खटकती थी। वो हमेशा उसकी काट करता रहता। महेश और राधेश्याम की ये दुश्मनी खानदानी थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक शाम राधेश्याम नौका विहार के लिए निकला। शराब के बिना वो कहीं जाता नहीं था, जो उस वक्त भी उसके पास मौजूद थी, क्योंकि इसके बिना राधेश्याम को नौका विहार में आनंद न आता। राधेश्याम ने काफी पी ली थी और उसकी पलकें मदहोश होकर झपकने लगी थी। आकाश में सुनहरा सूरज बादलों में छुपने की कोशिश कर रहा था। नदी का पानी चमचमा रहा था और नदी का विशाल प्रवाह जगमगा रहा था। नाव अब नौका विहार करके वापस लौट रही थी। नदी के किनारे घाटों पर लोगों की चहल पहल थी, लेकिन राधे श्याम का ध्यान उन सभी की ओर न गया और उसका ध्यान उस ओर गया जहां उधर एकांत में जब रति नदी में स्नान करने उतरी, तो उसे राधे श्याम ने देख लिया। राधे श्याम को वो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। वैसे भी रति का नियम था कि नियतः प्रातः और शाम वह नदी में स्नान के लिए घर से कुछ दूर चलकर इधर एकांत में स्नान करने को आती थी। अचानक राधेश्याम ने उसे देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो कोई स्वप्न देख रहा हो और उसने यहीं पर भूल कर दी। उसकी भूल थी कि वो राति के सौंदर्य को देखकर बेकाबू हो गया। सामने वह अत्यंत सुंदर नारी, जिसके वस्त्र भीगकर उसके अंगों से चिपक कर प्राह अंगों का स्पष्टीकरण दे रहे थे। त्यागी आंखें नीचे खड़ी सूर्य को नमस्कार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नारी नहीं, जल पर उगा गुलाबी कमल थी। राधे श्याम उसे देखकर भौचका सा रह गया। उसने आज तक ऐसा गोरा रंग, शरीर का कटाव और ऐसा रूप नहीं देखा था। वो उसे देखते ही भाव विभोर हो उठा। उसने खेवनहार से पूछा कि वो कौन है। तब खेवनहार बोला, जी वो तो जमींदार महेश सिंह की घरवाली है। अब रति स्नान करके जा रही थी, लेकिन राधे श्याम के मन में आशा का संचार हुआ। उसके हृदय की गति अब तीव्र हो चुकी थी और श्वास थम चुकी थी। उसकी आंखों में अब केवल रति ही समाई थी, जिसे पाने के ख्वाब अब राधे श्याम ने अपनी आंखों में सजा लिए थे। अब राधे श्याम की आंखों की नींद और दिल का चैन रति लूट कर ले जा रही थी।
और राधे श्याम को ये सब होने दे रहा था। अब रोजाना ही राधे श्याम वहां आने लगा जहां रति स्नान करने जाती थी। और फिर एक दिन राधे श्याम ने आखिरकार रति से अपने मन की बात कह ही दी। रति स्नान करके वापस जा रही थी तो राधे श्याम उसके नजदीक गया और उससे बोला, जरा सुनिए। जी कौन है आप और क्या कहना चाहते हैं? रति ने पूछा। जी मैं राधे श्याम और मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ, राधे श्याम बोला। राधे श्याम ने इतना कहा तो अब रति के लिए असहनीय था और उसने एक जोर का थप्पड़ राधे श्याम के गाल पर धरते हुए कहा, लाज नहीं आती तुम्हें? उम्र में मुझसे छोटे होकर ऐसी बात करते हो? मैं किसी की सुहागिनी हूँ, कोई बाजारू औरत नहीं। खबरदार, जो आज के बाद मेरा रास्ता रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने बेरहम मत बनिए, कुछ तो ख्याल कीजिए मेरे भावनाओं का। अगर आपने मेरा प्रेम स्वीकार नहीं किया तो मैं सच कहता हूँ मर जाऊंगा। अपनी बकवास बंद करो और जाकर किसी अच्छी लड़की से ब्याह करके उससे प्यार करो, मेरा पीछा छोड़ो, रति बोली। मैं अब किसी और से प्रेम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने अपना सारा प्यार आप पर लुटा दिया है, राधे श्याम बोला। फिर से वही बकवास, रति बोली। ये बकवास नहीं प्रेम है और एक दिन मैं ये साबित करके रहूंगा, तब आपको मेरे प्यार पर भरोसा करना ही होगा। ये इस जन्म में तो नामुमकिन है, रति बोली। मैं मुमकिन करके दिखाऊंगा। इतना कहकर राधेश्याम वहां से चला गया और रति उसे जाते हुए देखती रही। रति ने ये बात महेश को नहीं बताई क्योंकि वो सोच रही थी कि न जाने ये सुनकर उसके पति की क्या प्रतिक्रिया हो। और उधर राधेश्याम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रति के प्रेम न स्वीकार करने के बाद वो शराब पीकर कहीं भी पड़ा रहता, कभी तो नाली में गिर जाता तो कभी रात को किसी सड़क पर पड़ा मिलता। ये बात महेश को पता चली तो उसने रति से कहा कि मेरे दुश्मन राधे श्याम को किसी से मोहब्बत हो गई है और वो उसके गम में पागल हो गया है। अगर मुझे पता चल जाए कि वो लड़की कौन है तो मैं उससे बदला लेने में आसानी होगी। तभी रति उस बात को छुपा ना सकी और उसने महेश को सब बता दिया। अब महेश ने रति से कहा कि वो राधे श्याम से प्यार का झूठा नाटक करे, लेकिन रति न मानी। तब महेश ने उसे अपनी कसम देकर उसे राजी कर लिया। रति की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पति की बात माने या नहीं, क्योंकि उसकी अंतरात्मा इस बात को मानने के लिए कतई राजी नहीं थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि कैसे कोई पति अपनी पत्नी से पर पुरुष से प्रेम का अभिनय करने को कह सकता है। उसे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे और वो सोच रही थी कि वो अपने प्रश्नों के उत्तर किससे जाकर पूछे। महेश ने तो मन में ठान लिया था राधेश्याम शास्त्री को नीचा दिखाने का। वो इसके लिए किसी भी सीमा को लांघने को तैयार था। उसने रति से अपनी कसम देने के अलावा ये भी कहा कि मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। हमारी वंश बेला को भी बढ़ाने वाला अभी तक ना आया, लेकिन मैंने तब भी तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की। क्या औरों के घर की किलकारियां सुनकर मेरा भी जी नहीं करता कि मेरे घर में किलकारी गूंजे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें दुख देने के लिए कभी नहीं कुछ कहता। तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी समझता हूँ। तो क्या तुम मेरी खुशी के लिए मेरी ये बात नहीं मान सकते? अब महेश ने जो पासा फेंका था उसमें रति की मात निश्चित थी। उसने आज युधिष्ठिर का रूप धारण कर रति को दांव पर लगा दिया था, ये परवाह किए बिना कि जिसके सामने वो रति को द्रौपदी बनाकर हार रहा है वो राधेश्याम दुशासन से भी बदतर है। और अगर रति फंस गई तो उसकी लाज बचाना यहाँ कान्हा भी नहीं आने वाले। रति महेश की भावनात्मक बातों के भंवरजाल में फंस गई, जिससे उसका बाहर निकलना नामुमकिन था। पहले तो रति कुछ सोच नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसके डर और संकोच दोनों ही लुप्त थे, क्योंकि जब सुहाग ही अपने सुहागन का बलिदान देना चाहे तो फिर कुछ सेज बचा ही नहीं था। आखिरकार रति ने राधे श्याम का प्रेम स्वीकार कर लिया। दोनों तरफ से पत्रों का लेन देन होने लगा। ये पत्र रति महेश को पढ़वाती, फिर महेश अपनी योजना की सफलता पर मंद मंद मुस्कुराता। धीरे धीरे दोनों ओर से कई कई पत्र प्रश्न और उत्तर के रूप में हाथों में बदलने लगे। फिर भी आग कोयले में ढकी रही, धुआं न उठा। अगर धुआं उठता तो जमाने को खबर लग जाती। रति का स्नान नदी के घाट पर सुबह शाम अधिक देर तक होने लगा।
राधेश्याम उसे अनेकों बार वहां आकर अकेले में मिलकर चला जाता। लेकिन फिर एक दिन, वह एक मद भरी सांझ थी। रति और राधे नदी के घाट की सीढ़ियों पर बैठे दृश्यों का आनंद उठा रहे थे। राधे की आंखों में अजीब सा सुरूर था। रति के गुलाब समान होठों की मुस्कुराहट उसे बेचैन कर गई। वो स्वयं को उसके रूपी के सामने पराजित समझ रहा था। नदी पर डूबता सूरज, चिड़ियों का चहचहाना, ठंडी ब्यार और पानी में उठती हिलोरे राधे को इतना बेचैन कर गई कि वो अपने मन में उठती हिलोरे को दबा न सका और धूलवंश रति के होठों पर प्रगाढ़ चुंबन ले बैठा। रति स्वयं को छुड़वाती रही, लेकिन राधेश्याम ना माना। राधे को तब होश आया जब उसकी वासना शांत हुई। रति ने आओ देखा न ताओ और जोर का थप्पड़ राधेश्याम के गालों पर धरकर बोली, निर्लज पापी, तुम मुझसे प्रेम करता है? अगर तेरा प्रेम सच्चा होता तो तुझमें धीरज होता, लेकिन तू जिसे प्रेम कहता है वो प्रेम नहीं, वासना है, और इस वासना में तुम अंधा हो चुका है। आज के बाद मुझसे मिलने का कभी भी प्रयास मत करना। मैं तुझ जैसे पापी से मिलना नहीं चाहती। और इतना कहकर रति अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। रात हो चुकी थी। उस दिन चांदनी रात थी, इसलिए चारों ओर चांदनी फैली हुई थी, लेकिन रति के मन में तो अंधेरा छाया हुआ था। रति ने रसोई बनाकर रख दी थी, लेकिन खाया नहीं था। उसका मन व्यवस्थित था। फिर वो सारे दीपक बुझाकर एकांत में बैठ गई। तभी किसी ने धीरे से द्वार के किवाड़ों की सौकंठ खटखटाई। रति ने पहले लालटेन जलाई, फिर कांपते हाथ से किवाड़ खोले। वो महेश था। महेश बाहर से खाकर आया था, इसलिए कपड़े बदलकर पलंग पर लेट गया और थोड़ी ही देर में सो भी गया। लेकिन रति देर तक जागती रही। उसे अपने होठों पर राधेश्याम का स्पर्श अभी भी महसूस हो रहा था। उसे स्वयं से घिन आ रही थी। पर पुरुष का स्पर्श, वो भी अपने अंधरों पर। छी छी, ये तो मेरे लिए डूब मरने की बात हुई। दिन बीत रहे थे और अब रति घाट पर स्नान करने जाती। उधर रति की सूरत न देख पाने के कारण राधे श्याम व्याकुल हो उठा और एक रात पिस्तौल अपनी कमर में छुपाकर रति के मकान पर जा पहुंचा। पहले मकान के किवाड़ पर लगी सौकंठ खटखटाई और खुद को कम्बल में छुपा लिया। तब रति ने किवाड़ खोलते हुए वो धड़धड़ाता हुआ भीतर घुस गया। उसे कुछ भी कहने सुनने की भी आवश्यकता नहीं समझी। रति ने देखा तो चिल्ला उठी। तब राधे श्याम ने अपने चेहरे से कंबल हटाया। लालटेन की रोशनी में रति ने उसे देखा और वह पीछे हट गई। राधे श्याम उस समय उसे बाघ की तरह घूर रहा था। उसने रत्ती की ओर पिस्तौल तानकर कहा, शोर मत मचाना वरना गोली मार दूंगा। रति ये देखकर मुस्कुराई और बोली, अब तुम इस हद तक गिर चुके हो? हाँ, गिर चुका हूँ इस हद तक। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी अवहेलना करती हो। राधे बोला, सच में मुझे प्यार करते हो तो यूं चोरी छुपे क्यों यहाँ आए हो? मुझे बदनाम करने? रति ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें कभी बदनाम नहीं कर सकता। मैं तो तुमसे क्षमा मांगने आया था। तुम मुझे प्यार करो या न करो, मगर मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे बिना जीने की कोशिश करूंगा। अगर तुम्हारे बिना जी नहीं पाया तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी नफरत लेकर ना तो मैं जी पाऊंगा और ना ही मर पाऊंगा। बस मुझे एक बार क्षमा कर दो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए पवित्र है। जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वैसा आज तक मैंने किसी भी स्त्री के लिए महसूस नहीं किया। और फिर राधेश्याम घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और उसी क्षण उसके हाथ से पिस्तौल जमीन पर गिर गई। अब रति भी कठोर न बन पाई। वो भी राधेश्याम का व्यवहार देखकर पिघल गई और उसने अपने दोनों हाथ फैला लिए। राधेश्याम फौरन ही उसके अंग के पास में समा गया। रति ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हारी आंखों में मुझे पश्चाताप का नजर आया। तुम्हारे ये आंसू झूठे नहीं हैं, इसलिए मुझे तुम पर दया आ गई। अब तुम जाओ, रात बहुत हो चुकी है। मेरे पति के आने का वक्त हो गया है। रति की बात सुनकर राधेश्याम चला गया, लेकिन अपनी पिस्तौल वहीं भूल गया। जब महेश घर लौटा तो उसने पिस्तौल को अपने घर में पाकर रति से पूछा, ये कहाँ से आई? फिर रति ने महेश से कहा कि राधेश्याम मुझसे माफी मांगने आया था और वादा करके गया है कि वो मुझसे फिर कभी नहीं मिलेगा, और अपनी पिस्तौल भी यहीं भूल गया। महेश ने रति की बात पर भरोसा कर लिया। इधर रति भी अपने पति से झूठ बोलकर पछता रही थी। और वो सच बोलती भी क्या कि राधेश्याम उसे किस लिए माफी मांगने आया था? इन्हीं उलझनों में उलझती रति सोने का प्रयास कर रही थी।
और इधर राधे श्याम ने मन में सोचा कि उसने मुझे माफ कर दिया, वो बहुत दयालु है। अब मैं उससे मिलने का कभी प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगने लगा है कि मैं उससे सच्चा प्रेम करने लगा हूँ, और सच्चे प्रेम को पाने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो बस महसूस किया जा सकता है। आज से शराब भी बंद। मैं आज से एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। अब उस बात को भी 2 ढाई महीने बीत चुके थे जब राधेश्याम रति के घर आया था और अपनी पिस्तौल भूल गया था। लेकिन तभी एक रोज शाम के वक्त रति चक्कर खाकर गिर पड़ी। महेश ने फौरन वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी आए और उन्होंने रति की नाड़ी जांची। नाड़ी जांचकर वो बोले, मेरा अंदाजा है कि ये शायद माँ बनने वाली हैं, लेकिन एक बार दाई माँ को बुलाकर इनकी जांच करवा लीजिए। उनकी जांच पर ही ये तय होगा कि मैं सही हूँ या नहीं। दाई माँ को भी बुलाया गया। दाई माँ ने रति की जांच की और उन्होंने कहा कि वैद्य जी का अंदाजा बिल्कुल सही है। बहुरानी उम्मीद से हैं, बधाई हो। यह सुनकर दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी के मारे दोनों की आंखें भर आई। उस रात महेश ने घर में घी के दीपक जलाए। रति ने महेश के मनपसंद पकवान तले और फिर खाने के बाद दोनों पति पत्नी आपस में अपनी खुशियां बांटने लगे। तब महेश बोला, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा कितना इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा ना हुआ, और आज बिना इलाज के ही ये चमत्कार हो गया। हाँ, मुझे डॉक्टर कहा करते थे कि तुम में कमी नहीं है, हो सकता है तुम्हारे पति में कमी हो, उन्हें एक बार इलाज के लिए लाओ। लेकिन मैंने किसी डॉक्टर की बात नहीं सुनी, और आज देख लो, ऊपर वाले ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। रति बोली, तुमने डॉक्टरों की बात क्यों नहीं मानी? महेश ने पूछा। मुझे तुम पर पूरा यकीन था। और फिर रति महेश की अंक पास में समा गई। सुबह दोनों ने इस खुशी के पल को भगवान के साथ बांटने का सोचा, और वो दोनों सुबह सुबह मंदिर पहुंचे। लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर जब महेश ने राधे श्याम को देखा तो उसका माथा ठनका। वो उसे देखकर कुछ परेशान सा हो गया, और उसे उस रात की बात याद आ गई, जिस दिन रात राधे श्याम उसके घर आया था और अपनी पिस्तौल भूलकर गया था। उसके दिमाग में वो बात घर कर गई कि उस रात राधेश्याम आया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा, क्योंकि रति रात को बता रही थी कि उससे डॉक्टर ने कहा था कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है। अपने पति का भी इलाज करवाने के लिए ले आओ। कसम कस में उलझा महेश मंदिर के भीतर तो चला गया, लेकिन उसका मन पूजा पाठ करने में नहीं लगा। उसका दिमाग घूम रहा था, और न जाने कितनी आशंकाओं ने उसे आकर घेर लिया। पूजा करने के बाद दोनों घर पहुंचे। तब रति ने उससे कहा, देखा ना राधेश्याम कितना बदल गया है। वो मंदिर की सीढ़ियों में बैठा था। लोग कहते हैं कि वो अब वहीं रहने लगा है। उसने अपनी हवेली के सारे ऐशो आराम भी छोड़ दिए हैं। तुम बहुत तरफदारी कर रही हो राधेश्याम की, महेश ने ताना मारते हुए कहा। कहना क्या चाह रहे हो, साफ साफ कहो ना, रति बोली। यही कि डॉक्टरों ने तुमसे कहा था कि तुम में कोई कमी नहीं है। तुम इलाज के लिए अपने पति को लेकर आओ। इतने सालों से कोशिश करने के बावजूद हम दोनों माँ बाप नहीं बन पाए, लेकिन उस रात राधे श्याम आया था, और कहते कहते महेश रुक गया। और क्या? कहते कहते रुक क्यों गए? आगे बोलो। और क्या? रति चीखी। तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो। यही कि ये बच्चा मेरा नहीं, राधे श्याम का है, महेश बोला। क्या कहा तुमने? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, राधे श्याम का है? ये कहते हुए तुम्हें तनिक भी लजा नहीं आई? रति चीखी। अब ज्यादा सती सावित्री बनने का नाटक मत करो। मुझे पता है कि ये बच्चा उसी का है। महेश ने एक बार फिर विष उगला। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं ये प्रमाणित करके रहूंगी। ये बच्चा तुम्हारा है, और जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना, तो तुम कहीं के ना रहोगे, रति बोली। फिर महेश कुछ नहीं बोला और बाहर चला गया। रति भी दरवाजे की टेक लगाकर रोती रही। आधी रात हो चली थी। महेश घर लौटा। किवाड़ खोलकर वो भीतर गया, लेकिन रति घर पर नहीं थी। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे रति कहीं न मिली। एकाएक लालटेन की रोशनी में उसकी नजर उसके पुराने लोहे के संदूक पर गई, जिसमें वो अपना जरूरी सामान रखता था। उसने देखा कि वो खुला पड़ा था। ये देखकर वो एक पल को सन्न रह गया।
क्योंकि उसकी चाबी तो रति के पास ही रहती थी। एकाएक महेश को कुछ ध्यान आया और वो उसमें उसे ढूंढने लगा। बहुत खोजने पर वो वस्तु उसे नहीं मिली और जिसे वो खोज रहा था वो राधे श्याम की पिस्तौल थी, जो वो उस रात छोड़ गया था, जो अब वहां से नदारद थे। अचानक महेश के मस्तिष्क में ये विचार कौंधा कि कहीं रति तो उस पिस्तौल को नहीं ले गई। ऐसा तो नहीं वो मुझसे रूठ कर कुछ ऐसा वैसा कर दे। बुरे ख्यालों ने महेश को घेर लिया। पूरा गांव खामोश और नींद के आगोश में खोया था और रति अव्यवस्थित सूती धोती के सीधे पल्लू में खुले सिर, खुले बाल और हाथ में पिस्तौल लेकर बस बेसुध सी चली जा रही थी। एकाएक वो मंदिर की सीढ़ियों के पास रुकी और उसने किसी को पुकारा। वो राधे श्याम था। वो उससे बोली, राधे श्याम, सो गए या जागते हो? राधे श्याम ने अपने चेहरे से चादर हटाते हुए और आंखें मिचमिचाते हुए कहा, कौन? रति है क्या? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ प्रमाणित करने आई थी, रति बोली। क्या? राधे श्याम ने पूछा और फिर रति ने पिस्तौल राधे श्याम की ओर तानते हुए उसके सीने में 2 गोलियां चला दी। राधे श्याम सीढ़ियों पर अचेत होकर गिर पड़ा। फिर रति ने जरा भी देर न करते हुए अपने माथों पर पिस्तौल रखकर गोली चला ली। वो भी यूं ही अचेत होकर गिर पड़ी। गोलियों की आवाज सुनकर कुछ ही देर में वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। तब तक महेश वहां पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। महेश की बेपनाह नफरत ने आज रति को ऐसा करने का मजबूर कर दिया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।